हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो आपकी क्लास है वो है यूपी ट्रिपल एस सी कृषि तकनीकी सहायक ग्रेड थर्ड मुख्य परीक्षा यानी एजीटीए की मुख्य परीक्षा परीक्षा रिफ्रेशर अध्ययन सामग्री एवं प्रश्न कोश। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। ये क्लास आपकी हमारे चैनल पर रेगुलर चल रही है, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें आपके फसल विज्ञान आपका चैप्टर, जैव तकनीकी, पादप एंड फिजियोलॉजी, मृदा एवं जल प्रबंधन, कृषि प्रसार, ये आपके चैप्टर हो चुके हैं। आज जो आपका चैप्टर है वो आपका अर्थशास्त्र एवं योजनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे संबंधित जो भी आपकी क्लासें हैं वो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप देख सकते हैं। ये है आपका चैप्टर कृषि अर्थशास्त्र एवं योजना, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड स्कीम्स। तो इसमें आपके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कौन सी पहल शुरू की है। तो वो जो पहल है वो है कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका एजीटीए एग्जाम 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने खेती को वैश्विक कार्बन क्रेडिट बाजार से जोड़ने के लिए कृषि वानिकी कार्बन वित्त परियोजना की पहल शुरू की। इस योजना को लागू करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनके खेतों में पेड़ लगाने के बदले अतिरिक्त आय प्रदान करना है। पेड़ वातावरण से CO2 सोखते हैं जिससे कार्बन क्रेडिट में बदला जाता है। इन कार्बन क्रेडिट को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगभग $6 के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत एक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को कितने दिनों की मजदूरी रोजगार की गारंटी दी जाती है। तो वो आपके 100 दिन, ये आपका 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 100 दिन नहीं, अब आपके बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं, पहले 100 दिन थे तो अब 125 दिन हो गए। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है। तो इसमें आपका स्मिथ लिवर अधिनियम 1914 है। ये भी क्वेश्चन आपका 2025 में एजीटी इसी एग्जाम में पूछा हुआ है। स्मिथ लिवर अधिनियम 1914 ने सहकारी विस्तार सेवा की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिसकी स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कृषि और घरेलू अर्थशास्त्र से संबंधित व्यवहारिक जानकारी को आम जनता तक पहुंचाना था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में MSP प्रणाली के तहत केंद्रीय पूल के लिए अनाज और मोटे अनाज की खरीद के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो वो आपकी जो है भारतीय खाद्य निगम है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म आधिकारिक तौर पर कब लॉन्च किया गया। तो ये 14 अप्रैल 2016 को लॉन्च हुआ। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल एकीकरण और लेन देन में पारदर्शिता के माध्यम से कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा किस संस्थागत तंत्र को बढ़ावा दिया गया है। तो ये राष्ट्रीय कृषि बाजार को। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। डिजिटल एकीकरण और लेन देन में पारदर्शिता के माध्यम से कृषि विपणन को आधुनिक बनाने के लिए नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय कृषि बाजार को बढ़ावा दिया गया। ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है जो कृषि उपजों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूदा APMC मंडियों को जोड़ता है। राष्ट्रीय कृषि बाजार का उद्देश्य किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य दिखाने के लिए पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के अनुसार ई किसान उपज निधि पहल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यह किसानों को उनके इलेक्ट्रॉनिक पराक्रम में गोदाम रसीद को गिरवी रखकर कटाई उपरांत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन भी आपका एजीटी एग्जाम 2025 में पूछा हुआ है कि भारत सरकार के अनुसार ई किसान उपनिधि पहल के बारे में कथन यह किसानों को इनके इलेक्ट्रॉनिक पराक्रम में गोदाम रसीद को गिरवी रखकर कटाई उपरांत ऋण प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
सही है। इस कथन का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी फसल की कटाई के बाद होने वाली संकटपूर्ण बिक्री से बचाना है। ई किसान उपज निधि पहल को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा मार्च 2024 में लॉन्च किया गया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है? तो द्वितीय स्थान है। पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की है। जीडीपी में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 15.7% है, सात प्रथम स्थान पर, और 9.2% भागीदारी के साथ उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ने की उत्पादकता कितनी थी? तो 22-23 के अनुसार 839 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवला के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो वो आपका प्रतापगढ़ है, जिसमें सबसे ज्यादा आंवला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी योजना संबंधित है? नहीं नहीं, यहाँ है होगी तो राज्य कृषि विकास योजना, एग्रीस योजना, स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना, उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत कितने उत्पादकों हेतु तकनीकी सहायता देने का प्रावधान किया गया है? तो 200। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत कुल कितना बीज वितरण किया गया है? तो 60.10 लाख कुंटल। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 में रबी की फसल हेतु कितना बीज वितरण किया गया था? तो ये जो किया गया था वो आपका सी ऑप्शन सही है, 51.68 लाख कुंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही कथन का चयन करें। कथन है कि एक वर्ष, पहला कथन है कि वर्ष 2021-22 में खरीफ की फसल हेतु कुल 10.5 लाख कुंटल बीज का वितरण हुआ, और दूसरा है कि रबी की फसल हेतु कुल 51.68 लाख कुंटल बीज वितरण हुआ। तो वो आपका केवल दो सही है, इसमें केवल आपका दूसरा कथन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि पर आश्रित है? तो आपकी 65% आबादी कृषि पर निर्भर है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु सर्वाधिक प्रयोग किस साधन से होता है? तो नलकूप से होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। लगभग 80% सिंचाई नलकूप से किया जाता है, आपका सर्वाधिक नलकूप से होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नहरों की लंबाई कितनी है? तो 75 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश में नहरों की लंबाई 74,660 किलोमीटर है, जो देश में पंजाब और हरियाणा के बाद तृतीय स्थान पर आता है। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान उदय योजना के अंतर्गत कृषकों को क्या व्यवस्था दिया जाता है? तो ये जो व्यवस्था दिया जाता है वो नहरें, वो आपका सोलर पंप दिया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट 2023 में एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु कितना कृषि उत्तरक कोष का प्रावधान हुआ? तो 20 करोड़ का हुआ। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो ये गेहूं से है हरित क्रांति का संबंध, और विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे, तथा भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक माना जाता है। हरित क्रांति मुख्यतः गेहूं के उत्पादन पर केंद्रित थी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की कितनी मंडियों का आधुनिकीकरण किया गया है? तो 26 मंडियों का आधुनिकीकरण किया गया है। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य का प्रथम स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, तथा दूध, गेहूं, गन्ना, आलू, इन सभी में भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का अंडा के उत्पादन में कितना वार्षिक वृद्धि दर हासिल किया गया? तो 12.8% हासिल किया गया। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य कृषि विकास योजना के तहत कितना प्रावधान किया गया? तो 200 करोड़। बी ऑप्शन करेक्ट। अगला है, भारत में कृषि से संबंधित बाजार समस्याओं के समाधान हेतु कितनी मंडियों को ई नेम योजना के तहत एकीकृत किया गया? तो आपका 585। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये जो हुई थी वो आपकी
ये जो हुई वो आपकी 1982 में हुई, 12 जुलाई 1982 को, और इसका मुख्यालय है वो आपका मुंबई में है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि जोतों या जमीन की माप के लिए जो इकाइयां प्रयोग में लाई जाती हैं उनसे संबंधित निम्न तथ्यों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि 1 हेक्टेयर बराबर 2.471 एकड़, 1 हेक्टेयर 3.8746 बीघा, 1 हेक्टेयर 10,000 वर्ग मीटर, 1 बीघा 0.619 एकड़, और 1 डेसिमल 1/100 एकड़। तो इसमें कौन से सही है? तो आपके ये सभी सही है, पांचों सही है। तो आपका इसमें डी ऑप्शन सही है कि ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जमींदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ था तो ये 1793 में हुआ, लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। 1793 में बंगाल से किया गया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती करने के लिए भूमि को खेती करने वाले व्यक्तियों में बांट दिया जाता है और उनसे लगान वसूल की जाती है। सरकार को लगान देने की जिम्मेदारी गांव की होती है। इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसको महालवाड़ी प्रथा कहा जाता है। सामान्यतः गांव की प्रबंधकीय इकाई के रूप में होता है। खेती करने के लिए भूमि को खेती करने वाले व्यक्तियों में बांट दिया जाता है और उनसे लगान वसूल की जाती है। सरकार को लगान देने की जिम्मेदारी गांव की होती है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महालवाड़ी प्रथा को भारत में प्रारंभ किया था तो हॉल्ट मैकेंजी ने प्रारंभ किया था। महालवाड़ी प्रणाली को हॉल्ट मैकेंजी ने आगरा, उत्तर पश्चिम सीमा, पंजाब, गंगा मैदान और अवध में शुरू किया। कुल कृषि की जा रही है भूमि का लगभग 30% भूमि महालवाड़ी प्रणाली के अंतर्गत थी। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैयतवाड़ी प्रणाली प्रचलित थी। रैयतवाड़ी जो प्रणाली प्रचलित थी मद्रास, महाराष्ट्र, बरार, आसाम, पूर्वी पंजाब, इन सभी में थी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खेती की 3 प्रणालियों जो एक प्रकार से खेती के स्वभाव पर प्रकाश डालती हैं वे हैं। तो इसमें से कौन सी हैं? पहली है जीवन निर्वाह के लिए कृषि, दूसरी है ऑर्गेनिक फार्मिंग, तीसरी है औद्योगिक या व्यापारिक फार्मिंग, चौथी है बटाई या किराए की खेती, सहकारी खेती और प्रशम्यता खेती। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका 1, 2, 3 सही है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने से हुई? तो ये जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के पारित होने से हुई। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान काश्तकारी सुधार के संबंध में अनेक कानून बनाए गए जिसके उद्देश्य थे। पहला था काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना, दूसरा था लगान की सीमा निर्धारित करना तथा उसका नियमन, तीसरा था काश्तकारों को भूमि का मालिक बनने का अधिकार प्रदान करना। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपके तीनों कथन सही है। तीनों किसमें है? आपका डी में है, तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि जोत की उच्चतम सीमारण के अनुसार ऐसी भूमि जिसमें पानी की आश्वस्त पूर्ति है तथा कम से कम 2 फसलें उगाई जा सके इसकी उच्चतम सीमा है। तो 10 से 18 एकड़ होगी। कृषि जोत के उच्चतम सीमाकरण का अर्थ किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जाने वाली कृषि भूमि की उच्चतम सीमा का निर्धारण करना। उच्चतम सीमाकरण के संबंध में परिवार इकाई के रूप में लिया जाता है। परिवार के अंतर्गत पति, पत्नी तथा बच्चे आएंगे। ऐसी जमीन के संबंध में जिससे पानी की आश्वस्त पूर्ति है तथा जिसमें कम से कम 2 फसलें उगाई जा सके उनके संबंध में उच्चतम सीमा 10 से 18 एकड़ निश्चित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काश्तकार सहकारी खेती के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके अंतर्गत सहकारी समिति कृषक सदस्यों की समिति होती है। दूसरी है, भूमि का स्वामित्व कृषक के हाथ में होता है। तीसरी है, समिति अपने सदस्यों को भूमि पट्टे पर देती है। तो इसका 1 और 3 सही है, यानी जो कथन सही है वो आपके 1 और 3 सही है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि भारत में संयुक्त सहकारी खेती लागू करने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया गया तो 1959 में,
और जनवरी 1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में देश में संयुक्त सहकारी खेती लागू करने के संबंध में प्रस्ताव पारित हुआ, जिसे संसद में भी अपनी सहमति दे दी। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है तो वो आपका 1 हेक्टेयर से कम है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सीमांत जोत 1 हेक्टेयर से कम, लघु जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर और बृहद जोत 10 हेक्टेयर और इससे अधिक होगी। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है तो बिचौलियों की समाप्ति, भूजोतों का एकत्रीकरण, सहकारी कृषि, ये सब है, लेकिन आपका किसानों को मकान का ऋण ये नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1991 में हुए कृषि संबंधी आर्थिक सुधार के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कृषि उत्पादों के आयात में कमी या निर्यात में वृद्धि। दूसरा है कृषि प्रौद्योगिकी के ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार। तीसरा है कृषि कीमतों एवं खाद्य सुरक्षा में सतत वृद्धि। नीचे दिए गए कूट में सही विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो सही है वो आपके 2 और 3 कथन सही है, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में निम्नलिखित में से भूमि सुधार के लिए उपाय पर जोर दिया गया। तो ये जोतों की चकबंदी पर जोर दिया गया, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि की छिपी हुई व्यापक विकास संभावनाओं को खोजकर उनका संपूर्ण लाभ उठाना, ग्रामीण अवसंरचना की ओर अधिक सुदृढ़ बनाना ताकि कृषि संबंध को प्रोत्साहन मिल सके, कृषि क्षेत्र में 4% प्रति वर्ष से अधिक समृद्धि दर प्राप्त करना, साथ ही भूमि सुधार के लिए जोतों की चकबंदी पर जोर दिया गया। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो आपका जो सही है, पहला है लगान का विनियमन, अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो तीनों सही हैं, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया नीतिगत उपाय क्या है? तो वो आपका इसमें से एक से अधिक है, उपरोक्त में से एक से अधिक, तो कौन सा है? सरकार की खाद्य प्रबंधन तथा कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य, सरकार की खाद्य प्रबंधन तथा कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य लाभकारी मूल्यों में किसानों से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, उपभोक्ताओं खासकर समाज के कमजोर वर्गों को वहनीय कीमतों पर खाद्यान्न का वितरण और खाद्य सुरक्षित मूल्य को स्थिर बनाए रखने के लिए खाद्य बफर का अनुरक्षण, और आपका इसमें खाद्यान्नों की किसानों से लाभप्रद मूल्य पर खरीद, बफर स्टॉक कायम रखना, भंडारण, परिवहन, खाद्यान्नों के मूल्य में स्थिरता लाना चाहते हैं। इसके लिए सरकार कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि वस्तुओं की पूर्ति उपलब्ध कराती है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है तो इंडेंट से होती है। आयात की प्रक्रिया की शुरुआत इंडेंट से होती है। आयातक द्वारा सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के पास आयात हेतु अभीष्ट विदेशी विनिमय हेतु प्रार्थना पत्र देता है। विदेशी विनिमय की स्वीकृति के उपरांत आयातक इंडेंट के द्वारा निर्यात को आपूर्ति हेतु आज्ञाप्ति करता है, जिससे आयात की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। तो आपका इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? तो इफ्को, नेफेड, स्टेट ट्रेंडिंग कॉर्पोरेशन एवं एमएमटीसी कृषि उत्पादों की प्रमुख निर्यातक संस्था है, जबकि इफ्को मुख्यतः रासायनिक उर्वरकों के उत्पादन और निर्यात से संबंधित संस्था है। आपका इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिंसों यानी कमोडिटीज के निर्यात की श्रेणी है। तो परंपरागत निर्यात वस्तु, अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तु और अपरंपरागत अच्छी संभावना वाली वस्तु। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्यात की पारंपरिक वस्तु है तो वो आपकी जूट उत्पाद है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध निर्यात बराबर होता है तो शुद्ध निर्यात निर्यात और आयात के बराबर होता है। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021-22 के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात सहित कृषि निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यात का लगभग कितने % था? तो ये जो था वो आपका 10.9% था। डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निम्न विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला है कृषि निर्यात नीति,
2018। दूसरा है निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना। तीसरा है एपीडी की निर्यात प्रोत्साहन योजना। और चौथा है मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव योजना। इसमें जो ऑप्शन सही है वो सभी है। इनमें से कौन सी योजनाएं कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु शुरू की गई, तो वो सभी दी गई। ई ऑप्शन आपका करेक्ट है, सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ की व्यापार सांख्यिकी की समीक्षा के अनुसार 2021 में विश्व कृषि व्यापार के भारत की कृषि निर्यात एवं आयात की हिस्सेदारी कितनी थी, तो ये थी वो निर्यात की 2.4%, आयात की 1.7% थी। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022-23 की अवधि में भारत की कृषि निर्यात कितना रहा, तो 53 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति घोषित की गई थी, तो ये अप्रैल 2000 में घोषित की गई। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न कृषि उत्पादों में से भारत प्राय किसका आयात करता है, तो भारत दालों का आयात करता है। और दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की बाजार आयात पर निर्भर है। भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा आयात उत्पादक, आयातक एवं उपभोक्ता है। आंकड़ों के मुताबिक भारत दालों का 10 से 12% आयात से पूरा करता है। भारत दालों का सर्वाधिक आयात कनाडा एवं म्यांमार से करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ग्रीन्स किससे संबंधित है, तो टमाटर, प्याज एवं आलू। 2018-19 के बजट में 500 करोड़ रुपए परिव्यय के साथ ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर एक नई योजना ऑपरेशन ग्रीन्स की घोषणा की गई। ये योजना टमाटर, प्याज, आलू के मूल श्रृंखला के विकास हेतु लाई गई। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कृषि उत्पादों में से भारत द्वारा किसका सर्वाधिक निर्यात किया गया, तो गैर बासमती चावल का। आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया, तो ये 1986 में हुआ। और इसका मुख्य कार्य निर्यातकों के रूप में लोगों का पंजीकरण करना, अनुसूचित उत्पादों के लिए मानकों एवं विशिष्टताओं को तय करना, निरीक्षण करना, आंकड़े एकत्रित करना एवं निर्यातकों को जानकारी, प्रशिक्षण एवं सलाहकार सेवा प्रदान करना। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, 1986। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ की विश्व व्यापार निर्यात सांख्यिकी की समीक्षा के अनुसार भारत का वैश्विक व्यापार निर्यात में कौन सा स्थान है, तो 18वां स्थान है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, 23 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि निर्यात नीति 2018 के उद्देश्य निम्न में से है। पहला है, वर्ष 2022 तक कृषि को मौजूदा 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 60 लाख अरब डॉलर करना तथा एक टिकाऊ व्यापार नीति के माध्यम से इसे 100 अरब डॉलर तक पहुंचाना। दूसरा है, निर्यात किए जाने वाले कृषि उत्पादों में विविधता लाना तथा उनके नए बाजार तलाशना। तीसरा है, स्वदेशी, नवीन, जैविक, स्थानीय, प्रजाति, पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना। तो ये सभी हैं। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूटीओ यानी विश्व व्यापार संगठन द्वारा परिभाषित निम्न सब्सिडी पर विचार कीजिए। तो पहला है कि ग्रीन बॉक्स सब्सिडी व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करती या न्यूनतम विकृति उत्पन्न करती है। डब्ल्यूटीओ द्वारा इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा। दूसरा है, अमर बॉक्स सब्सिडी कृषि उत्पादों के व्यापार में विसंगतियां उत्पन्न करती है। इसमें सरकार द्वारा प्रदत्त सभी छूटें शामिल होती है, जैसे न्यूनतम समर्थन मूल्य, बिजली, सिंचाई आदि। नेक्स्ट है कि शर्तों के साथ अमर बॉक्स सब्सिडी को ब्लू बॉक्स सब्सिडी के नाम से जाना जाता है। ये सब्सिडी कृषि उत्पादों के व्यापार में विकृति में कमी लाने की शर्तों पर प्रदान की जाती है। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका डी ऑप्शन सही है। ये सभी आपके ए बी सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है कि वैश्विक बाजार में किन नाम या ब्रांड के तहत भारतीय कपास को निर्यात करने की पहल की गई, तो कस्तूरी कॉटन। 2020 में द्वितीय विश्व कपड़ा दिवस के रूप अवसर पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा भारतीय कपास के निर्यात हेतु कस्तूरी ब्रांड को लॉन्च किया गया, यानी कस्तूरी कॉटन को। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत द्वारा आयातित कृषि जिंसों में पिछले 5 वर्षों में निम्नलिखित में से किस एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा, तो वनस्पति तेल का रहा। भारत अपने खाद्य तेल की खपत हेतु लगभग 70% आयात पर निर्भर है। पिछले 5 वर्षों में मूल्य के आधार पर दलहन का दूसरा सबसे अधिक आयात हुआ है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कि भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? तो राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम द्वारा। आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना लागू की गई, तो ये वर्ष 2007 से 8 में लागू हुई। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह पेंशन तथा बीमा लाभ उपलब्ध कराती है। दूसरा, यह आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराती है। तीसरा, इसमें 18 से 50 वर्ष के कृषि श्रमिक लाभार्थी हैं। तो आपका जो ऑप्शन सही है वो 1 और 3 सही है, 1 और 3। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च की गई, तो ये वर्ष 2016 में लॉन्च हुई, 18 फरवरी को। सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम कुसुम योजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसका उद्देश्य सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना है। दूसरा है, इसका उद्देश्य किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना है। पीएम कुसुम ये सौर ऊर्जा से है, तो आपका दूसरा वाला कथन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। लेकिन इसका उद्देश्य सिंचाई के किसानों को ये नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है, भारत में वृहद सिंचाई योजना के तहत खेती योग्य कमांड क्षेत्र 12,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। तो इसमें 12,000 नहीं होता, यहाँ 10,000 हेक्टेयर से अधिक होता है। तो आपका ये तो आपका गलत है। और भारत में मध्यम सिंचाई योजना के तहत 2,000 से 1,000 हेक्टेयर कमांड क्षेत्र तो सही है। लघु सिंचाई योजना के तहत कमांड क्षेत्र 2,000 हेक्टेयर से कम होता है। आपका 2 और 3 कथन सही है। और ये जो पहला वाला है कि 12,000 से हेक्टेयर अधिक होता है वृहद सिंचाई, तो ये 10,000 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई? तो ये 2015 में शुरू हुई, राजस्थान से शुरू की गई और इसका ध्येय मिट्टी के पोषक पदार्थों की जांच कर उत्पादकता को बढ़ाना था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सतत कृषि योजना का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? पहला है, बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना। दूसरा है, किसानों को कृषि उपकरणों को खरीदने हेतु सस्ता लोन प्रदान करना। तीसरा है, स्थान विशिष्ट एकीकृत या मिश्रित कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर कृषि को अधिक उत्पादक, टिकाऊ, लाभकारी एवं जलवायु लचीला बनाना। चौथा है, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो सही है वो आपका सी सही है, तीसरा वाला आपका सही है, तीसरा आपका सही है कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई? ये जो की गई वो तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई। आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान वही योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 1992 में हुई। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसान मित्र योजना की शुरुआत कब की गई? तो 18 जून 2001 को की गई। बी ऑप्शन करेक्ट है। प्रदेश स्तर पर किसानों को सभी तरह की जानकारियां उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक पंचायत में किसान मित्र नियुक्त करने हेतु किसान मित्र योजना 18 जून 2001 को शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बीज निगम का गठन कब किया गया? तो 15 फरवरी 2005 को बीज निगम का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन कब शुरू किया गया? तो ये 2014-15 में शुरू किया गया और आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। पहला है, किसान क्रेडिट कार्ड कब शुरू किया गया? तो ये जो शुरू हुआ वो आपका 1998 में। दूसरा है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। एक है, प्रधानमंत्री संपदा योजना, ये आपकी संपदा योजना 2017 में और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान 2018 में। तो ऑप्शन जो सही है वो आपका 2, 1, 3, 4 बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रचलित कृषि क्रांतियों को सुमेलित कीजिए। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो पीली क्रांति तिलहन से। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? तो प्याज से। श्वेत क्रांति दुग्ध से और लाल क्रांति टमाटर एवं मांस उत्पादन से। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका
सी ऑप्शन करेक्ट है। 3 1 2 4। नेक्स्ट आपका फिर से वही क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, तो ये जो है वो आपकी हरित क्रांति, दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य उत्पादन नीली क्रांति और उर्वरक आपकी भूरी क्रांति। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो आपका 1 3 2 4 यानी ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है, तो इंद्रधनुषी हरित क्रांति श्वेत क्रांति नीली क्रांति सभी से है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया था, तो ये गेहूं उत्पादन में महसूस हुआ। और भारत में हरित क्रांति के प्रेरता डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्यतः गेहूं कुछ हद तक धान की खेती पर पड़ा। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघु कृषक विकास योजना आरंभ की गई, तो ये 1971 में आरंभ हुई और यह कार्यक्रम छोटे एवं सीमांत किसानों के मूल्यांकन एवं अध्ययन के लिए प्रारंभिक तौर पर असम के कामरूप जिले में आरंभ किया गया। वर्ष 1980 में इस कार्यक्रम का विलय एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में कर दिया गया। तो आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाली कार्यक्रम का संबंध है, तो वो किससे है? तो वो आपका हरियाली कार्यक्रम का संबंध है वो आपका जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 27 जनवरी 2003 को हुई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम, मरुभूमि विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किए गए। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है, तो ये निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल बीमा निम्न में से किसके एकाधिकार में है, तो ये जनरल इंश्योरेंस कंपनी का एकाधिकार में है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई, तो ये अक्टूबर 1999 में लागू हुई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना वर्ष 1999 से 2000 के रबी की मौसम से लागू की गई। यह एक फसल बीमा योजना है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं, कृमियों एवं रोगों से फसलों के नष्ट होने पर बीमा कवरेज के रूप में कृषकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन गलत है? पहला है जल निकायों की मरम्मत एवं नवीनीकरण, ये सही है। कुओं का निर्माण, तो ये गलत है, कुओं का निर्माण नहीं है। जल भ्रतों के पुनर्भरण में वृद्धि और वर्षा संचयन संरचनाओं का निर्माण, इसमें जो गलत है वो बी ऑप्शन गलत है, कुओं का निर्माण। जुलाई 2015 में हर खेत को पानी के आदर्श बाग के साथ शुरू की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को सुनिश्चित सिंचाई के साथ खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करने, पानी की बर्बादी को कम करने और जल उपयोग दक्षता में सुधार करने के लिए लागू किया गया। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। और इसके कार्य थे नए जल स्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों का निर्माण, पुराने जल स्रोतों को ठीक करके कारगर बनाना, जल संचयन के साधनों का निर्माण, अन्य छोटे भंडारण, भूजल विकास, परंपरागत तालाबों आदि की क्षमता बढ़ाने जैसे कार्य इसमें शामिल थे। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष में आरंभ किया गया? तो 2011-12 में ये आरंभ हुआ। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि सांख्यिकी में नियोजित सूचना के स्रोत निम्न में से कौन कौन से हैं? तो जनगणना, नमूना सर्वेक्षण, खाता बही में उत्पादन लेखांकन, राज्य और सहकारी कृषि उद्यमों द्वारा प्रस्तुत आवधिक एवं वार्षिक रिपोर्ट, तो उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन आपका ई ऑप्शन सही है, सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि सांख्यिकी में अग्रणी सूचकांकों में किसे शामिल किया जाता है? तो भूमि क्षेत्र एवं कृषि भूमि की सीमा को, दूसरा है भूमि की संरचना एवं वितरण, बोया गया क्षेत्र एवं विभिन्न प्रकार के रूप पर, तीसरा है कि कृषि फसलों की सकल फसल उपज, कृषि पशुओं की संख्या एवं उत्पादकता, अगला है सकल वाणिज्यिक एवं शुद्ध कृषि उत्पादन। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो सभी है, ई ऑप्शन करेक्ट है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कृषि सांख्यिकी में शामिल प्रमुख कार्य निम्न में से कौन कौन से हैं? तो पहला है आंकड़ों का संग्रह, प्रसंस्करण एवं विश्लेषण। दूसरा है कृषि उत्पादन के लिए वार्षिक एवं दीर्घकालिक योजना तैयार करने में सहायता प्राप्त करने में। तीसरा है उत्पादन की लागत, इनपुट आउटपुट अनुपात, विपणन, परिवर्तन, मार्केटिंग और विस्तार। तो इसमें जो सही है वो आपका डी ऑप्शन सही है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम बल के आंकड़ों में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता? श्रम बल की संख्या को, दूसरा है रोजगार को, श्रम परिश्रमिक एवं श्रम उत्पादकता को, और अगला है परिवहन की क्षमता साधन को। तो श्रम बल के आंकड़ों में परिवहन के साधन को शामिल नहीं किया जाता, डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि से संबंधित सूचकांकों में शामिल है? तो पूंजी श्रम अनुपात, ऊर्जा श्रम अनुपात और प्रमुख लागतें, ये सभी है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूंजीवादी देशों में कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत क्या क्या शामिल किया जाता है? कृषि फसलों का उत्पादन एवं उपज, खनिज उर्वरकों का उपयोग, कृषि का मशीनीकरण, कृषि उत्पादों की कीमतें, ये सभी किया जाता है, ई ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि सांख्यिकी के आंकड़े किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ एवं कृषि संगठन द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कृषि सांख्यिकी के अंतर्गत निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो सही इसमें पूछा है नेक्स्ट कि उपरोक्त में से कौन कथन सही नहीं है? तो राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कोई मंत्रालय नहीं है जो अपने कामकाज के हिस्से के रूप में कृषि संबंधित आंकड़े तैयार करता हो, तो ऐसा मंत्रालय है, ये गलत है। तो भारत में कृषि मंत्रालय के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर कई मंत्रालय हैं जो अपने कामकाज के हिस्से के रूप में संबंधित आंकड़े तैयार करते हैं, जैसे उर्वरक, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, कृषि, व्यापार, वाणिज्य आदि। आपका इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आपका कृषि अर्थशास्त्र एवं योजना चैप्टर से आपके क्वेश्चन आज की क्लास में इतने ही आपके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन बचे हुए वो नेक्स्ट क्लास में आपके कंप्लीट होंगे। ये क्लास आपकी ईजीटी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और भी अन्य एग्जाम से संबंधित हमारे चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वहां से देख सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करें।